हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में आए हुए क्वेश्चन, ये सब वर्ण के क्वेश्चन है। आज हम 24 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होने चाहिए और स्पर्श व्यंजन होने चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि जो ग वर्ग होता है, ग ग वर्गे, इसका आंसर होगा थर्ड, ग ज यब। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हमें दोस्तों गलत कथन का चयन करना है। तो च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं, हाँ, तो ये वाला कथन सत्य है। और क वर्ग ह तथा आ कंठ वर्ण माने जाते हैं, दोस्तों ये कथन भी सत्य है। और ड ण को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ये भी सत्य है। समस्त स्वर अघोष वर्ण है, तो यह कथन असत्य होगा। तो ये आंसर भी इसका फोर्थ होगा। तो इसमें और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका फर्स्ट है ओ भी सवर्ण स्वर है। तो यहाँ पे देखना में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन तो इसका गलत है, ओ सवर्ण स्वर नहीं होते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, ये कथन सत्य। इसका उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं, ये वाला कथन भी सत्य है। और उ परस्पर सवर्ण स्वर है, यह कथन भी इसका सत्य है। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, र ड श ट। और बाकी के इसके आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें नासिक की व्यंजन कौन सा है? एक तो ये फर्स्ट है म, सेकंड है प, थर्ड है य, फोर्थ है ई। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट म। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? फर्स्ट है ई, सेकंड है उ, थर्ड है र, फोर्थ है आ। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ आ। इसमें उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? फर्स्ट है ल, सेकंड है ड, थर्ड है र, फोर्थ है फ। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ड। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट, सेकंड है ज, थर्ड है क, फोर्थ है व। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत देखना है। असिस्टेंट जेलर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो र का उच्चारण स्थान मुड़ता है, तो यह वाला कथन तो सही है। यह और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं, यह भी सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यह वाला कथन भी सत्य है। व्यंजनों वर्ण के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यह कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन देखना है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, ये कथन गलत है। उच्चारण की दृष्टि से ऊ ओष्ठी माने जाते हैं, यह कथन सत्य है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, ये कथन गलत है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, तो ये वाला कथन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये महिला सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठ का उच्चारण स्थान है, तो ठ का उच्चारण स्थान मुर्दा है, मुर्दा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड मुर्दा। और निम्न निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, शत्रज्ञ, शत्रज्ञ, श्र। तो ये श्र वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 4 और फोर्थ है 6। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर भी 4 होते हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन
वैसे तो 20 होते हैं, इसका राइट आंसर शायद गलत दे रखा है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 20 होते हैं। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का दोस्तों ये 10वें नंबर का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, इस वजह से इसे मैं चेक करके आपको बाद में बता दूंगा। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन ट होता है। थर्ड इसका आंसर सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। पद की परिभाषा क्या है? पद शब्द में प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद उपसर्ग होते हैं, विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। र अर में बदलता है तो संधि कौन सी होती है? जब र अर में बदलता है तो संधि गुण संधि होता है। ये वर्ण का क्वेश्चन नहीं है, ये संधि का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? नासिक्य व्यंजन फर्स्ट ऑप्शन है त, सेकंड है न, थर्ड है द, छोड़ते ब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है। निम्न में से उक्षिप्त व्यंजन है, फर्स्ट ऑप्शन है ल, सेकंड ऑप्शन है स, थर्ड ऑप्शन है न, फोर्थ ऑप्शन है न, तो इसका राइट हो जाएगा न। निम्न में से अल्प प्राण नहीं है, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है ख, सेकंड ऑप्शन है ग, थर्ड ऑप्शन है च, फोर्थ ऑप्शन है द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। अ का स्वर उच्चारण स्थान क्या है? अ का स्वर उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।